दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली में हर वार्ड में शराब की दुकानें खोलने का जो नीति है उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वार्ड में बैठक करना शुरू कर दिए हैं। विशेष करके युवा मोर्चा की जो टीम है वो बैठक कर रही है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है और जनसंपर्क में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। यह हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अब एक कोशिश ये है कि कम से कम दिल्ली में जो है शराब की दुकानों को जितना कम से कम तर कराया जा सकता है, जितना कम खोलने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसको करने की कोशिश है। हालांकि अभी तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के इस मुहिम पर कोई भी प्रतिक्रिया देती हुई नज़र नहीं आई है, न ही इस नीति में कोई बदलाव करती हुई दिख रही है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी चाहे जिन दलीलों के साथ भी इसे लेकर के आगे बढ़ रही हो, पंजाब में अलग दलील है, दिल्ली में अलग दलील है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं छोड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज रोहिणी वार्ड 24 में युवा मोर्चा अध्यक्ष भारत तोमर के नेतृत्व में यहाँ रोहिणी सेक्टर 16 में ही एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और सबने मिल करके इस हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और सबने यह अभी हमारे साथ हैं विकास भारद्वाज, जो इस बैठक में हिस्सा लिया। इन्होंने भी शराब की इस नीति का विरोध करते हुए अपना हस्ताक्षर किया। विकास जी, किस तरीके से आप लोग इस विरोध को आगे चला रहे हैं? देखिए, विरोध को वार्ड लेवल पे लेके आ रहे हैं। अभी तक तो क्या था, अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति हैं, उसका आज के दिन में नाम भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक दो मुही सांप आपने सुना होगा, वो दो मुही सांप है। दिल्ली में तो कुछ बोलता है, दिल्ली में बोलता है कि हर घर ठेका, हर गली के नुक्कड़ पे ठेका खुलवा दिया जाए, और पंजाब में जाके वही व्यक्ति बोलता है कि मैं शराब बंद करूँगा और नशा मुक्त पंजाब बनाऊँगा। तो वो दो मुही तलवार है, दो मुहा सांप है, वो पता नहीं कैसे कैसे काम करता है। तो उसकी अभी तक जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं उसके विरोध में, नई आबकारी नीति के विरोध में, तो उसके कान पे जू नहीं रेंगी है। अब हमने ये युवा मोर्चा ने ठाना है कि हर घर तक इस मुहिम को लेके जाना है, और उसी के तहत हम आज ये हस्ताक्षर अभियान भी चालू किया है भारत तोमर की अध्यक्षता में। हम कोशिश यही है कि इसको घर घर तक लेके जाएं, इसको जन जागरण की एक मुहिम, जनता तक इसको जोड़ें, हर घर तक इसको जोड़ें। हर महिलाएं घर की परेशान हैं, बच्चे युवा परेशान हैं कि नुक्कड़ पे पहले कहीं दूर दराज में एक ठेका होता था, लेकिन अब किसी भी गली के बाहर निकलो, हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 ठेके हैं। तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर गलत एक मैसेज जाता है। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि कहीं दूर दराज जैसे पहले ठेके थे वो चलते रहें, लेकिन इतने ठेके जो उन्होंने 4 गुना 5 गुना ठेके कर दिए हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन पिछले कई महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब हस्ताक्षर अभियान से कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार जो है कुछ बदलेगी? देखिए, हस्ताक्षर अभियान से हमारा मानना ये है कि कम से कम लोगों की नज़र तक तो ये बात चली जाए। अभी तक तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता इस अभियान को चला रहे थे, लेकिन अब इस अभियान को हम जनता से जोड़ना चाहते हैं, हर घर से जोड़ना चाहते हैं। उस हर घर में जाके उस महिला से, उन बच्चों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अरविंद केजरीवाल की इस नई आबकारी नीति से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, और कम से कम आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा उनके पास जाता है तो वो उनसे भी 2 सवाल कर सकें कम से कम कि जी आप ये ठेके क्यों खुलवा रहे हो। कितना को लेकर के, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक औपचारिकता मान रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि इससे नहीं होगा, या फिर ज़्यादातर लोग आ रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए? नहीं, इसमें ज़्यादातर लोग शामिल भी हो रहे हैं, और औपचारिकता नहीं, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में यह हस्ताक्षर अभियान एक बड़ा रूप लेगा, और इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए ही अरविंद केजरीवाल की, मेरे को लगता है, नींद अवश्य टूटेगी, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। ठीक है, थैंक यू। तो मर्जी जी, जो आज इस बैठक का और इस हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, इनके नेतृत्व में आज ये बैठक की गई है और यह हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत जी, किस तरीके से आप लोग युवाओं में जा रहे हैं और इस शराब नीति का विरोध कर रहे हैं? जैसा कि ऊपर जिले से आदेश हुआ था कि केजरीवाल की आबकारी नीतियों का हम लोगों को घर घर जाकर के विरोध करना है,
तो हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और एक ये पैम्फलेट जो है ये घर घर जाकर के लोगों को दे रहे हैं कि केजरीवाल ने किस तरह पूरी दिल्ली को एक शराब की नगरी बना दिया है। हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 ठेके उन्होंने खोले गए हैं और कुछ ठेके तो ऐसे हैं जो साथ ही इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा शुरू करी है पिंक ठेकों की। उसमें क्या होगा, ठेके पे जो शराब बेचेगी वो भी महिला होगी और ठेके पर जो खरीदार होगी वो भी महिला होगी, साथ में वहाँ पर एक महिला गार्ड भी दी जाएगी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रलोभन उन्होंने इस चीज़ का दिया है कि 30% उसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होगा, कुछ लालची किस्म के जो फ्री के लोग हैं वो अपने घर की महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शराब के ठेके पे भेजेंगे कि जाओ वहाँ से शराब लेकर के आओ, वहाँ से 30% आपको सस्ती मिलेगी। तो इससे क्राइम में और बोलो तो इससे क्राइम में और घरेलू हिंसा में आगे और बढ़ोतरी होगी। और इसलिए हम सब पूरी युवा पीढ़ी केजरीवाल की इस आबकारी नीति का बिल्कुल विरोध करती है और यदि कहीं प्रदर्शन भी करना पड़े तो हमारे वार्ड के सारे युवा इसमें प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है जी। कितने युवा जो हैं अभी सबसे अधिक संख्या में अगर आज के समय में देखें तो युवा शौक से पाल चुके हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इसके विरोध में आए हैं। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी, युवाओं का समर्थन मिल रहा है हमें और ये नई आबकारी नीति लागू हुई है, उससे युवा आकर्षित काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी वर्ग ऐसा है जो इस बात को समझता है कि नशा हमारा जीवन खराब कर सकता है और अब भारतीय जनता पार्टी का युवा इस बात को समझता है और इस नीति का विरोध करता है। पहले जो दुकानें की शराब की दुकानें थी वो एक सिंपल डीडी मार्केट में हुआ करती थी, वहाँ पे अंधेरा हुआ करता था और इतने नज़र में नहीं आती थी दुकानें। लेकिन जो अब दुकानें खुली हैं वो वेल मेंटेन है, लाइटिंग है, बाहर अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं और कहीं कहीं तो इन्होंने अच्छी बॉटल की साइज़ की वो बना के बाहर बैलून बना के भी इन्होंने लगा दिए हैं। तो दूर से ही लोगों को नज़र आने लगती है शराब की दुकान है, तो लोगों का मन तो वहाँ पे जाता है कि हम भी एक बार लें। जो महीने में एक बार लेता है या वो 10 दिन में 5 दिन में चालू कर सकता है लेना, लोगों के मन में आएगी। अब दूसरी बात क्या है कि पिंक से ठेके खुलने वाले हैं। अभी तक औरतें अगर शराब पीना चाहती भी हैं तो वो ज़्यादा नहीं पाती थी ठेकों पे लेने के लिए, लेकिन अब आप तो उनको सिंपल बना रहे हो, उनका जाओ आप पियो, किसने रोका है आपको? पहले जो उनके कदम रुकते थे अब वो रुकेंगे नहीं, अब तो वो जाएंगी, जिसको पीनी है वो भी जाएगी। और जिसका पति या भाई परेशान करता है कि मेरे लिए लेके आओ, जो लोअर क्लास है कि तू लेके आओ मेरे लिए, वहाँ पे सस्ती मिलेगी 30%, तो अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवी को भेजेगा, वो औरत से दारू मंगवाएगा, फिर पिएगा, फिर उसको मारेगा शराब पी के। वही होगा अब तो आप इस विरोध को कितना आगे लेके जाने वाले हैं? हम तो सर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमें हमारे मंडल से आदेश आया था तो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और ये पैम्पलेट भी हमने बांटे हैं लोगों में घर घर जाके। और सभी को हम जो भी हमें मिलते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे जानकार, रिश्तेदार या मंडल में, हम सभी से उसका विरोध करने को बोलते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कृपया शराब से दूर रहें और अपना जीवन बचाएं। ठीक है।